नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत है। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने छात्रों से किया संवाद। पश्चिमी चंपारण के बेतिया रामलखन सिंह खेल मैदान में 15 मई 2025 गुरुवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने शिक्षा न्याय जन संवाद कार्यक्रम में छात्राओं की समस्याओं पर एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। वहीं आयोजन की अध्यक्षता पश्चिमी चंपारण कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह पटेल ने किया, जिसकी संचालन समीक्षा शर्मा ने किया। वहीं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में बहुत बड़ा बेरोजगारी है और शिक्षा पर भी बहुत तरह की कठिनाइयां हैं। यहाँ 3 साल के बजाय 4 साल 5 साल डिग्री लेने में युवाओं को लग जाता है, जिसमें काफ़ी समय निकल जाता है और जो भी छात्र आगे जाने वाले रहते हैं किसी प्रतियोगिता में उनमें नहीं जा पाते हैं, आगे उनकी तैयारी में कठिनाइयाँ होने लगती है। वहीं बिहार सबसे बड़े बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि चंपारण सबसे बड़ा जिला है जिसमें मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें भी पहले से सीटें बुक रहती है। यहाँ के छात्रों को उनमें नामांकन करने में बहुत तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। चंपारण में बहुत बुरा हाल है शिक्षा विभाग का। बिहार में डबल इंजन की सरकार ने बिहार शिक्षा को चौपट करके रख दिया है, जिसमें छात्रों की बेरोजगारी चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। इस छात्र संवाद में यहाँ के स्थानीय छात्र ने भी कहा कि चंपारण में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज होने की वजह से हम लोगों को बहुत तरह की दिक्कतें हो रही हैं। कम से कम यहाँ पर इस जिले में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, जिसमें बच्चों को नामांकन के लिए कोई कठिनाइयाँ ना हो, किसी भी को भी बाहर दूसरे स्टेट में और दूसरे देश में नहीं जाना पड़े। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष ने माला पहनाकर खुशी जाहिर की और वाल्मीकि नगर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल बेतिया के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी, जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष भारत भूषण दुबे, समीक्षा शर्मा, विनय शाही, जयेश मंगल सिंह, अनुराग सिंह, रमाशंकर दुबे, मोहम्मद हसन, दिनेश यादव सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्तागण मौके पर उपस्थित रहे। स्मार्ट बिहार न्यूज 7 से संजीव तिवारी, बेतिया। सर, आज शिक्षा न्याय संवाद कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन डिग्री लेके भी और बेरोजगारों का जो फौज खड़ा हो रहा है बिहार में, उससे बचने के लिए नई पॉलिसी बनना चाहिए। सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिसमें डिग्री तो मिले, लेकिन डिग्री के बाद उनका बेरोजगारी दूर हो, उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले, ताकि उस डिग्री के महत्व को उनका परिवार समझे, समाज समझे और उनका भरण पोषण हो। आज सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में कहीं बेरोजगारी है तो वो भारत है, और भारत में अगर कहीं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो वो स्टेट बिहार है, जो लगातार पिछड़ते जा रहा है। हर पायदान पर हम लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। आज जहां हम आपसे बात करने आए हैं, यही पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 27% चीनी पैदा करने का काम करता था बिहार। आज जो डबल इंजन की सरकार बनी है उसमें 2% से भी नीचे चीनी का उत्पादन हो गया। तो ये कठिनाई सभी छात्र, नौजवान, उनके परिवार के लोग झेल रहे हैं। अगर मिलें चलती रहती तो कुछ लोग उसमें लोगों को रोजगार मिलता, आमदनी बढ़ती। एनडीए सरकार कर रही है, हम तो रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार दे रहे हैं तो फिर बच्चे क्यों करा रहे हैं? क्यों लोगों को बाहर जाना पड़ता है? यहीं एक बच्चे ने सवाल उठाया कि 10,000 के लिए 12 घंटे से ज़्यादा हम लोगों को खटवाता है और 10,000 रुपया मिलता है। आज चपरासी का भी जो तनख्वाह है वो भी 40,000 से कम नहीं है। पुलिस सिपाही जो हैं उनका तनख्वाह 50,000 से कम नहीं है। और जो MA, MSc, MBA करके जो छात्र, नौजवान डिग्री लेके कहीं जाते हैं और उसको 10,000 रुपये, 5,000 रुपये में काम करना पड़े, तो इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती है। इसी समस्या को लेके कांग्रेस पार्टी ने संवाद करने का फैसला किया और देश भर से बड़े बड़े नेता लोग भिन्न भिन्न जिलों में जाकर इस तरह का संवाद स्थापित करें। शिक्षा न्याय संवाद आज कार्यक्रम हुआ और संसद हमारे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी आए और बच्चों के साथ जो है यहाँ कार्यक्रम और किए, और उसमें जो है कि बहुत से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे, अपना अपना संवाद दिए, तो अपना अपना विचार रखे और उस विचार का जवाब जो है हम लोग दिए, और इसके बाद से जो यह कार्यक्रम को ख़त्म किया गया। दूसरा, आज शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप?
ये प्रोग्राम किया गया था जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, और बहुत दुख की बात है कि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा उन्हीं स्टूडेंट को बोला गया था अलग अलग कॉलेजेस में कि ये प्रोग्राम नहीं अटेंड किया जाए। फिर भी हम लोगों ने अपना मैसेज पहुंचाने का कोशिश किया है कि जो स्टूडेंट का प्रोग्राम है, जो पेपर लीक होता है, ग्रेजुएशन 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में हुआ जा रहा है, और जो भी यहाँ के विद्यार्थी छात्राओं की जो परेशानी है उसको हम लोगों ने सुना है ताकि उसको हम लोग अपने मैनिफेस्टो में डाल सके। जो संवाद है ये शिक्षा न्याय संवाद था, तो इसमें है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, वो चाहे जॉब्स में हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो। इसी प्रोग्राम को संबोधित करने के लिए हमारे जो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और जो राज्यसभा सांसद है वो आए थे, और ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली का गर्व का दिन था कि उन्होंने अपना समय इस संवाद के लिए दिया। चनपटिया से आप दौरा कर रही है, जनसंपर्क कर रही हैं, क्या चुनाव लड़ने का कोई उम्मीद है क्या? बिल्कुल चुनाव लड़ने की उम्मीद है, मेरी तैयारी चल रही है, जनसंपर्क हो रहा है, लोगों से मिलजुल रही हूँ। पिछले 5 सालों से मैं अपने आप को मजबूत कर रही हूँ जनता के बीच में। जो छोटा मोटा जो मुझसे हो पाता है, जो भी सेवा कर पाती हूँ, वो उन लोगों के लिए समर्पित है। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम आज हुआ, क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, हम तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं वो हमारे बच्चों से शिक्षा के ऊपर, किस तरह शिक्षा में जो अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ, किस तरह जो शिक्षा में बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, किस तरह शिक्षा को लेकर बच्चे के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उस सब को लेकर एक कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है जिसमें आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने बहुत मजबूती के साथ ये बात कहा है कि जो सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, वो बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव, आप सुने होंगे कुछ बच्चों ने फील्ड का मांग रखा, कुछ बच्चों ने कहा कि पेपर लीक होता है, कुछ बच्चों ने कहा कि हम लोगों को साथ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो उन सबको बहुत सीरियसली लिया और अपने स्तर पर वो सारा बात उठाएंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।